तो मूवी की शुरुआत मूवी की मेन लीड लूसी और उसके दोस्त रिचर्ड के साथ होती है। वो दोनों होटल के बाहर खड़े थे। रिचर्ड लूसी से चाहता था कि वो उसका एक काम करे। काम ये था कि एक ब्रीफकेस को ज़ैंग नाम के बंदे तक, जो कि उस होटल के अंदर था, उस तक पहुंचाना था। लूसी उससे पूछती है कि इस ब्रीफकेस में ऐसा क्या है। रिचर्ड लूसी से कह देता है कि उसको नहीं पता है। लूसी उससे पूछती है कि इसको डिलीवर करने का तुम्हें कितना पैसा मिलेगा। रिचर्ड लूसी से कहता है कि इसको डिलीवर करने का मुझे $1000 मिलेगा। लेकिन लूसी तभी समझ जाती है कि ये कोई इल्लीगल काम है, इसलिए लूसी उस काम को करने से मना कर देती है। लेकिन रिचर्ड को ये सब अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने लूसी का हाथ ब्रीफकेस से बांध दिया पुलिस की हथकड़ी से, और उसने कह दिया कि इसकी चाबी ज़ैंग के पास है। अगर तुम इसे खुलवाना है तो अंदर जाओ और ये ब्रीफकेस ज़ैंग को दे दो। लूसी का विश्वास इन सब चीज़ों से टूट जाता है और वो उसे धोखेबाज बोलकर डरती हुई होटल के अंदर चली जाती है। वहाँ वो होटल के मैनेजर से बात करती है कि उसको मिस्टर ज़ैंग से मिलना है। मैनेजर ज़ैंग को कॉल लगाने लगता है। मैनेजर लूसी से पूछता है कि वो मिस्टर ज़ैंग को क्या बोले कि आप कौन हैं। तो वो कहती है रिचर्ड ने मुझे भेजा है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि रिचर्ड, जो कि होटल के बाहर खड़ा है, उसको गोली लग जाती है और लूसी ये सब देख के डर जाती है। और उसी के साथ साथ ज़ैंग अपने आदमियों के साथ आना शुरू कर देता है और वो लूसी को अपने साथ ले जाता है। लूसी जाते जाते देखती है कि वहाँ पे कई लोगों की लाशें पड़ी होती है जिसको मिस्टर ज़ैंग मार रहे होते हैं, और वो लोग लूसी को चेयर पर बैठाते हैं। और तभी मिस्टर ज़ैंग आते हैं। डरी सहमी लूसी उनसे कहती है कि उसका कोई दोष नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन उन दोनों की भाषा मैच नहीं होती, तो वो एक ट्रांसलेटर को अपने बीच लाते हैं। तो लूसी और वो लोग बात करते हैं। मिस्टर ज़ैंग जानना चाहते हैं कि उस ब्रीफकेस के अंदर क्या है। ज़ैंग को लगता है कि ब्रीफकेस के अंदर कोई बॉम्ब वगैरह है, इसलिए वो उस ब्रीफकेस को लूसी से खुलवाते हैं। लेकिन लूसी को भी नहीं पता था उस ब्रीफकेस में क्या है, इसलिए लूसी को भी उस ब्रीफकेस को खोलने में डर लग रहा था। लेकिन लूसी के सर पर बंदूक टांग रखी थी, इसलिए लूसी को वो खोलना ही पड़ा। जब वो ब्रीफकेस खुला तो पता चला कि उसके अंदर ड्रग्स के 4 पैकेट थे। वो बैग देखकर ज़ैंग लूसी से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगी। लेकिन लूसी मना कर देती है। लेकिन ज़ैंग को मना सुनना नहीं था, इसलिए वो लूसी के सर पर अपने आदमियों द्वारा पंच मरवाता है। उसके बाद लूसी बेहोश हो जाती है। अगले ही सीन हमें दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर थे जो कि भाषण दे रहे थे। वो भाषण में ये कह रहे थे कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है और इसी 10% के ज़रिए उसने इतना कुछ पा लिया है। वो अपनी स्पीच में ये भी कहते हैं कि डॉल्फिन अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करती है, जो कि उसे ये एक्सेस देता है कि डॉल्फिन अपने दिमाग के ज़रिए एक ऐसा एकोसिस्टम डेकोरेट करे जो उसे बताए कि उसके सामने क्या है बिना देखे। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो लूसी थी उसको होश आ गया है और वो अपने पेट के पास देखती है तो उधर एक कट लगा हुआ होता है। तो उसे लगता है कि इन लोगों ने उसके पेट के अंदर से किडनी निकाल ली है। लेकिन वहाँ पर तभी एक ज़ैंग का आदमी आता है और उसे ज़ैंग के पास लेके जाता है। और ज़ैंग के पास वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि हिंदी बोल सकता है। तो वो लूसी से बात करके उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी से किसी भी तरीके का ऑर्गन नहीं निकाला गया है, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक पैकेट डाला गया है जिसके अंदर ड्रग है, जिसको यूरोप के बच्चे बहुत पसंद करेंगे। उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे लोग और भी आ जाते हैं जिनके अंदर भी पैकेट डाल रखा होता है ड्रग्स का। तो फिर जो हिंदी बोल सकता था वो उन सबको एक जगह इकट्ठा करता है, इंक्लूडिंग लूसी, और उन सबको बोलता है कि हम लोग आपको कुछ फेक पासपोर्ट्स दे रहे हैं यूरोप के। वहाँ जाकर आपके पेट में से हम लोग ड्रग का पैकेट निकाल लेंगे और उसे बेच देंगे। लेकिन अगर किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की तो हम लोगों के पास आप लोगों के घर वालों के एड्रेस वगैरह है, हम लोग उधर जाकर उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं। फिर ज़ैंग के आदमी और ज़ैन लूसी को एक कमरे के अंदर छोड़ जाते हैं। वहाँ एक लड़का लूसी के साथ मारा मारी शुरू कर देता है और उसी मारा मारी के अंदर लूसी के पेट में लड़का लात मार देता है और फिर वो लड़का उस कमरे से बाहर चला जाता है। लेकिन जो उस लड़के ने लात मारी थी उसकी वजह से लूसी के पेट में जो ड्रग का पैकेट था उसके अंदर से ड्रग लीक हो जाता है, क्योंकि वो ड्रग का पैकेट फट जाता है और जो ड्रग बाहर आता है वो लूसी की बॉडी के ज़रिए एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण लूसी अपने दिमाग का जो कि 10% इस्तेमाल कर रही थी वो डायरेक्ट 20% इस्तेमाल करने लग जाती है। और जैसे ही लूसी अपने दिमाग के 20% पोटेंशियल तक पहुंचती है उसके अंदर का सारा डर वगैरह ख़त्म हो जाता है। अब वो किसी की भी कैद में रहना पसंद नहीं करती है। और उसी वक्त वो लड़का वापस से उस कमरे में दाखिल होता है। इस बार उस लड़के के पास गन होती है,
लेकिन लूसी अपना दिमाग लगाकर वो गन अपने पास बुला लेती है और उस लड़के को गोली मार देती है। और इस तरीके से लूसी दरवाज़ा खोलकर उस कमरे से बाहर आ जाती है। वहाँ 4-5 लड़के खड़े थे लूसी को रोकने के लिए। लूसी उन 4-5 लड़कों को गोली मार देती है और वहाँ पर जो भी खाना वगैरह रखा था वो लूसी खा लेती है। उसके बाद लूसी उस कारखाने से बाहर निकल जाती है और वहाँ पर 2 टैक्सी वाले थे। लूसी उनसे पूछती है तुम में से कौन इंग्लिश बोल सकता है। जो इंग्लिश नहीं बोल पाता लूसी उस टैक्सी वाले को गोली मार देती है और बाकी जो बचा हुआ टैक्सी वाला था उसको लूसी बोलती है कि मेरे को हॉस्पिटल ले चलो। डरता डरता लूसी को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद लूसी जब हॉस्पिटल के अंदर एंटर करती है तो हम व्यूवर्स को पता चलता है कि लूसी अब किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकती है अपनी लैंग्वेज में और किसी भी लैंग्वेज को वो समझ सकती है। तो वो सही चाइनीज़ लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते करते वो ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाती है। वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर एक बंदे का ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन लूसी उस पेशेंट का गोली मार देती है और डॉक्टरों से कहती है तुम उसे वैसे भी नहीं बचा पाते क्योंकि वो वैसे भी मर ही जाता। तो लूसी उसकी जगह खुद बैठ जाती है और डॉक्टर्स को कहती है कि मेरे बॉडी के अंदर एक ड्रग का पैकेट फट गया है, उसको निकाल दो। डॉक्टर लूसी को बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा रहे थे, लेकिन लूसी उनसे कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि लूसी के पास एक और पावर है, वो अपने पेन को कंट्रोल कर सकती है। ऑपरेशन के साथ साथ वो डॉक्टर का फ़ोन लेती है और अपनी मम्मी को कॉल लगाती है और उनको अपने बचपन की बहुत सारी यादें बताने लगती है। वो ऐसी बारीक बारीक बातें बताती है जो हर कोई भूल जाता है। अपने बचपन का एक एक दिन याद आ गया था। लूसी को ये भी पता चल जाता है कि उसके पापा की तबीयत ख़राब है और वो लोग एक बहुत गंदी कंडीशन में रह रहे हैं। लूसी ये सब जान के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। जब डॉक्टर ड्रग का पैकेट उसके शरीर से बाहर निकाल देता है तब लूसी उस ड्रग का डॉक्टर को नाम बताती है, CPH4। तब डॉक्टर हैरान हो जाता है सुन के। लूसी डॉक्टर से उस ड्रग के बारे में पूछती है तो डॉक्टर बोलता है कि ये ड्रग माता के द्वारा बच्चे के लिए रिलीज़ होता है। ये ड्रग बच्चे को बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर पावर देता है जिसके ज़रिए बच्चे की हड्डियां बनती हैं, बच्चे के बाकी सारे ऑर्गन्स बनते हैं। डॉक्टर ये भी कहता है कि माता इसे बहुत ज़्यादा बस कम अमाउंट में रिलीज़ करती है, लेकिन डॉक्टर हैरान है कि लूसी के पेट में इतना ज़्यादा रिलीज़ हो गया है और लूसी अब तक ज़िंदा कैसे है। और तब लूसी कहती है ज़्यादा समय तक नहीं, मतलब ज़्यादा समय तक ज़िंदा नहीं रहेगी। तब लूसी हॉस्पिटल के बाहर आती है और बाहर आके उसे एक पेड़ नज़र आता है। लूसी ये देख के हैरान हो जाती है कि उसे पेड़ के अंदर जो भी एनर्जी फ़्लो हो रही है वो सारी साफ़ साफ़ नज़र आ रही है और समझ आ रही है कि किस तरीके से रूट्स के ज़रिए पानी ऊपर जा रहा है और पेड़ के अंदर एनर्जी बन रही है। अब अगर लूसी चाहे तो वो जैंग के कब्ज़े से बहुत ज़्यादा बाहर है, अब उसे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब लूसी को वो ड्रग चाहिए, CPH4, जो जैंग के आदमियों ने उन लोगों के पेट में डाल रखे थे। और अब लूसी हिम्मत वाली है तो वो डायरेक्ट जैंग के घर जाती है और वहाँ पे जितनी भी सिक्योरिटी जितने भी आदमी थे उन सबको बंदूक से मार देती है। जैंग के कमरे में जाकर जैंग के सर के ऊपर अपना हाथ रखती है और सारी चीज़ों का पता लगाती है कि किसको कहाँ भेजा गया है ड्रग को बेचने के लिए। फिर लूसी अपनी दोस्त के घर जाती है। दोस्त के घर जाकर वो उसकी दोस्त का लैपटॉप यूज़ करती है और जो डॉक्टर जिसकी शुरू में मैंने बात की थी कि वो स्पीच दे रहे थे, लूसी उनकी सारी रिसर्च को 10 सेकंड से भी कम के वक्त में पढ़ लेती है और उनकी रिसर्च में करीब 6731 पन्ने हैं। तो अब लूसी का दिमाग 27% इस्तेमाल होने लग गया था। लूसी उन डॉक्टर को फ़ोन करके बोलती है कि मैंने आपकी सारी रिसर्च पढ़ ली है। तो वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता है। लेकिन तब लूसी उनके टीवी पर कनेक्ट होकर दिखाती है क्योंकि अब उसका दिमाग ज़्यादा % यूज़ कर रहा है तो वो टीवी पर भी कनेक्ट हो सकती है। साथ साथ वो रेडियो, मोबाइल एंड एक्सेट्रा सारे डिवाइसों पे कनेक्ट कर सकती है। लूसी डॉक्टर से पूछती है कि मेरे दिमाग में बहुत सारा ज्ञान आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें मेरे को पता चल रही है, तो मैं उन चीज़ों का क्या करूँ। तो डॉक्टर उसको कहता है कि तुम एक काम करो, तुम ये सारा ज्ञान जो तुम्हें मिल रहा है इसे दूसरों तक पास कर दो। ये वाली चीज़ मुझे तो बहुत ज़्यादा अनलॉजिकल लगी कि जब लूसी इतनी ज़्यादा समझदार थी तो उसे इतनी सी बात समझ नहीं आई कि उसे दूसरों तक ये ज्ञान पास कर देना चाहिए। ये बात पूछने के लिए उसे डॉक्टर से पूछने की क्या ज़रूरत थी। सो कम टू द पॉइंट, लूसी ये बात सुनने के बाद लूसी डॉक्टर से कहती है कि मैं 24 घंटे में आपके दरवाजे के बाहर खड़ी मिलूँगी। लेकिन जो कि लूसी ने इतने सारे कांड कर दिए थे, इतने लोगों को गोली मार दी थी, तो अब पुलिस लूसी के पीछे थी। लूसी एक वांटेड बन चुकी थी, हर न्यूज़ चैनल के अंदर उसके न्यूज़ आ रही थी। लेकिन लूसी दिमाग वाली है, उसने अपना गेटअप चेंज कर लिया और उसके बाद वो पेरिस के एक पुलिस ऑफिसर को फ़ोन करके बताती है कि आपके देश के अंदर कुछ 3 लोग ड्रग लेकर आ रहे हैं और आप उन 3 लोगों को पकड़कर वो ड्रग बाहर निकाल लीजिएगा क्योंकि मेरे को उस ड्रग की बाद में ज़रूरत पड़ेगी।
वो पुलिस ऑफिसर उन 3 लोगों को पकड़ लेता है जिनके पास ड्रग के पैकेट होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ लूसी भी पेरिस की तरफ आ जाती है। लूसी जिस प्लेन के अंदर आ रही होती है, लूसी के साथ उस प्लेन के अंदर कुछ हादसा हो जाता है। पता नहीं उसकी बॉडी के साथ कुछ होने लग जाता है, मेरे को वो सीन समझ नहीं आया। उसके सारे सेल वगैरह बटने लग जाते हैं, तो हम ये समझते हैं उसके साथ, उसकी बॉडी के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण उसको हॉस्पिटल में भेज दिया गया। हॉस्पिटल में पता चल गया कि लूसी ने गेटअप बदल रखा है, ये वही लूसी है जिसने जर्मन के अंदर कांड कर दिया था। इसलिए वहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है। उस पुलिस के अंदर वो ऑफिसर भी होता है जिसने उन 3 लोगों को पकड़ा होता है। लूसी अपने रूम से बाहर आती है और वो सारे पुलिस वालों को सुला देती है अपने दिमाग की शक्ति से, और उस पुलिस वाले से बोलती है कि तुमने मेरे ड्रग के पैकेट पकड़े या नहीं पकड़े। पुलिस वाला कहता है वो ड्रग के पैकेट मेरे पास सेफ़ है, लेकिन लूसी उसे कहती है कि वो तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास सेफ़ रहेंगे। तो पुलिस वाला उसको उन ड्रग्स के पैकेट्स के पास लेके जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में जाते जाते व्यूवर्स को पता चलता है कि लूसी का दिमाग और ज़्यादा बढ़ चुका है, उसका दिमाग 50% तक पहुंच चुका है, और वो फ़ोन के अंदर की जो वेव्स निकलती है, लोग बात करते हैं, जो वॉइस ट्रांसमिट होती है, उस वॉइस को देख सकती है और उस वॉइस को सुन भी सकती है। तो वो मिस्टर जेन की और उसके एक आदमी की बात को सुन लेती है। जेन वही है जो शुरू में हमें दिखाया गया था। तो जेन उस आदमी से कह रहा था कि जो 3 लोग पकड़े गए हैं उनके पास जाओ और उनके अंदर की बॉडी के अंदर जितना भी ड्रग है उसे निकाल के ले आओ, पुलिस को ड्रग ना मिले और हम लोग सुरक्षित रहे। लूसी पुलिस ऑफिसर से कहती है कि ड्राइव मैं करूँगी, हम लोग वहाँ तक अगर तुम ड्राइव करोगे तो बहुत धीरे पहुँचेंगे। लेकिन पुलिस ऑफिसर उसको इस काम के लिए मना कर देता है, लेकिन लूसी ज़बरदस्ती उसको अपनी शक्तियों के ज़रिए दूसरी सीट पर बैठा देती है और ख़ुद उसकी सीट पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ जेन के आदमी हॉस्पिटल पहुंचकर जितने भी डॉक्टर और पुलिस वाले उधर थे सबको मार दिया था, और जिन तीनों के अंदर का ड्रग पैकेट निकालने लग गए। यहाँ पर लूसी अपनी ख़तरनाक ड्राइविंग से पुलिस ऑफिसर को डरा रही थी। पुलिस ऑफिसर ने लूसी से पूछा, क्या तुम हमेशा ऐसे ड्राइविंग करती हो? लूसी ने कहा कि मैंने आज तक ड्राइविंग नहीं करी। लूसी इतनी देर ड्राइविंग कैसे कर रही थी? क्योंकि लूसी के पास दिमाग है। लूसी टाइम पर हॉस्पिटल पहुँच जाती है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल के अंदर घुस के देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग पहरा देकर खड़े थे। वो सारे लोग जेन के लोग थे, और जो पुलिस ऑफिसर था वो पीछे होकर देख रहा था। लेकिन जो लूसी थी वो उन आदमियों के पास गई और उन आदमियों को हवा में टंगा दिया। जैसे ही जेन का वो आदमी सारे तीनों लोगों का ड्रग लेकर बाहर आ रहा था, तभी लूसी ने उसे रोक लिया और सारे ड्रग वापस से लेकर उन्हीं डॉक्टर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई जिनसे लूसी ने टीवी पर रेडियो पर बात करी थी। लूसी प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी में जाकर उनसे मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जेन का आदमी जेन के पास जाकर बोलता है कि एक लड़की आई और हम सब के सामने से ड्रग्स के पैकेट्स साथ में ले गई और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। जेन उससे कहता है तू एक लड़की से हार गया। उसके बाद जेन अपनी गाड़ी का कांच बंद कर लेता है। फिर जेन बहुत सारे लोगों को लेकर उसकी डॉक्टर की यूनिवर्सिटी में चले जाता है लूसी से बदला लेने के लिए। लेकिन लूसी को ये बात पता चल जाती है, तो इसलिए वो पुलिस ऑफिसर से कहती है कि इस जगह को महफूज कर दो, कि अब उसे कंसंट्रेट करना होगा। पुलिस ऑफिसर उस जगह को महफूज करा देता है, लेकिन जहन के आदमी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वो पुलिस वाली सिक्योरिटी उसको ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाई। तो वो पुलिस ऑफिसर लूसी से कहता है कि मैं इन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊँगा। तब लूसी डॉक्टर से कहती है कि जितने भी CPH4 के ड्रग्स है वो सारे मेरी बॉडी के अंदर डाल दो, ताकि मैं अपने ब्रेन का 100% यूज़ करके तुम्हें सारा ज्ञान एक पेन ड्राइव में डाल के दे सकूं। और कुछ ऐसा ही होता है। जैसे ही डॉक्टर लूसी की बॉडी के अंदर जितना CPH4 डालने लगता है, वैसे ही लूसी एनलाइटमेंट होना शुरू कर जाती है। उसे दुनिया भर का सारा ज्ञान हो जाता है। जैसे जैसे लूसी को ज्ञान हो रहा था, वैसे ही लूसी के पीछे से जेन शूट करने लग जाता है। लेकिन जैसे ही जेन शूट करता है, वैसे ही लूसी का दिमाग 100% यूज़ में हो जाता है और वो अपनी बॉडी को त्याग देती है। और उसके बाद उस पुलिस ऑफिसर जेन को देखता है, तो वो जेन को देखते ही उसको गोली मार देता है। और जब लूसी अपनी बॉडी को छोड़ देती है, उसी वक्त जो डॉक्टर होता है उसके पास से एक पेन ड्राइव आती है। पेन ड्राइव में जितना भी लूसी को पता चला था इस ब्रह्मांड के बारे में, सब कुछ था उस पेन ड्राइव में। पुलिस ऑफिसर और बाकी सब सोचने लग जाते हैं कि लूसी कहाँ पर है। तभी पुलिस ऑफिसर के फ़ोन में एक मैसेज आता है कि आई एम एवरीवेयर, और वहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी इस मूवी को देखो। मैंने तो आपको ऊपर से मूवी की स्टोरी बता दी है,
लेकिन जब आप इसे खुद देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मूवी कितनी ज़बरदस्त है। इसकी स्क्रीन प्ले, स्टोरी, साउंड बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इस मूवी को आप ज़रूर देखें। इस मूवी ने लोगों के मन में बहुत सारे डाउट छोड़ दिए हैं, जैसे CPH4 क्या ये रियल में होता है, क्या ये सही में किसी दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकता है, और मूवी के एंडिंग में क्या हुआ था, लूसी का क्या हुआ था, कहाँ चले गई थी, उसने बॉडी को क्यों छोड़ा। सब चीज़ों के बारे में मैं एक नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा जिसके ऊपर मैं आपको इस सारी चीज़ों का बताऊँगा, SPH4 क्या है और एंडिंग में क्या हुआ था। तो अगर आप एक बार ये मूवी खुद देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको अच्छे से समझ आएगा अगला पार्ट इसका। बाकी कोई बात नहीं, अगर आप ना भी देखें तो भी आपको समझ आ ही जाएगा, लेकिन देख लोगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। वीडियो को एक लाइक दिए बगैर मत जाना, वीडियो बनाने में पूरी रात लगी है, तो इसे एक लाइक ज़रूर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैंने पहली बार किसी मूवी को एक्सप्लेन किया है, तो कमेंट करके बताना मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया, मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी थी। और मुझे कमेंट में बताना कि आप और भी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहते हो, आयरन मैन 2, सारी एवेंजर्स की सीरीज़ की। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city